हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है एंग्शियस अटैचमेंट लीड्स टू हार्ट ब्रेक। सो आज मैं ख़ास तौर पर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर बात करूँगी कि इसको आप कैसे हील कर सकते हैं और क्या होता है और ये क्यों डेवलप होता है। और इसके ऊपर मेरा पहले भी एक वीडियो है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर भी है कि इफ़ योर एक्स इज़ एन अवॉइडेंट, सो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। सो यहाँ पर कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है कि जब आप अपनी नीड्स और फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं और दूसरे की नीड्स और फीलिंग्स को आप सबसे ऊपर रखते हैं। इसमें पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज भी होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैच हो जाना, और इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो आप लोगों के दरमियान, किसी भी किस्म की फ़ाइट ना हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हर हद तक सामने वाले इंसान को खुश रखने की कोशिश करते हैं और अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज़ को निगलेक्ट करते हैं, आपके लिए मुश्किल होता है बाउंड्रीज़ सेट करना, तो हो सकता है कि आप एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं। बट ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये नहीं है कि आप कोई बुरे इंसान हैं या ये आपकी गलती है। इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को हील करें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो इसके सलूशन के ऊपर हम आखिर में बात करेंगे और आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये अटैचमेंट स्टाइल क्यों आता है, ये आपके बचपन से आता है। अगर आप एक ऐसी जगह पर आपकी अपब्रिंगिंग हुई जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि आपकी कभी बात सुनी नहीं जाती थी या आपको निगलेक्ट किया जाता था, तो फिर आपने एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लिया अपने अंदर और फिर आपके अंदर एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ गया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्शियसली लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं। तो आपका जो बिहेवियर होता है आपके पेरेंट्स के साथ या आपके केयर टेकर्स के साथ, वो अफेक्ट करता है आपके इंटीमेट पार्टनर्स के साथ जो आपका बिहेवियर होता है। ये आपके चाइल्डहुड से चीज़ें आती हैं। और ये कहने का भी मकसद ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स बुरे लोग थे या उनको ब्लेम करना हमारा इस वीडियो में मकसद नहीं है। हो सकता है कि उनके कुछ अपने ट्रॉमास थे जिसकी वजह से वो आपको निगलेक्ट करते रहे या आपकी बात नहीं समझ पा रहे थे जब आप छोटे थे। ये चाइल्डहुड से आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो अननोइंगली बच्चा अपने अंदर डेवलप कर लेता है, जो कि आपने डेवलप कर लिया। समटाइम्स आपने ये भी देखा होगा या पता नहीं आप में से किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि अक्सर मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा, आप लोग बताते हैं कि आप हमेशा सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान थे बट किसी एक स्पेसिफिक इंसान की वजह से आप एंग्शियस हो गए, एंग्शियसली उस इंसान के साथ अटैच हो गए। और जब कोई इंसान किसी के साथ एंग्शियसली अटैच हो जाता है तो वो अनहेल्दी रीअश्योरेंस उस इंसान से मांगता है। समटाइम्स वो बहुत क्लिंगी हो जाता है। आप एक मैसेज करते हैं, आपको जवाब नहीं आता तो फिर आप दूसरा मैसेज करते हैं, जवाब नहीं आता, फिर आप 3-4 मैसेजेस करते हैं, फिर आप कॉल करते हैं, अगर आपको जवाब ना आए तो फिर आप पैनिक हो जाते हैं। ये सारे साइंस हैं एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होने के, कि अगर आप बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं और आपको एक कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है जो कि हेल्दी नहीं होती है। कभी कभार रीअश्योरेंस इज़ नॉर्मल, ऑब्वियसली हर इंसान को रीअश्योरेंस चाहिए होती है एक रिलेशनशिप में। वो जानना चाहता है हर कुछ टाइम के बाद वो कहाँ स्टैंड करता है किसी की ज़िंदगी में और किसी को उससे कितना लगाव है। बट अगर ये चीज़ अनहेल्दी हो गई है और हद से ज़्यादा आप रीअश्योरेंस मांग रहे हैं, समटाइम्स तो आप स्पाई कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हैं, तो लोग आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। और मेजॉरिटी केसेस में मैंने ये देखा है कि ब्रेकअप्स एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल की वजह से हो रहे हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप सबकॉन्शियसली, जिन लोगों का एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, वो सबकॉन्शियसली अनअवेलेबल, इमोशनली अनअवेलेबल या इमोशनली इमेच्योर लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं और अवॉइडेंट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट ऑलरेडी होता है।
और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान, आपने नॉर्मल होकर भी अगर किसी को समझाने की कोशिश की या किसी के साथ चाहा कि रिलेशनशिप वर्क करे, लेकिन कोई इंसान एक्नॉलेज कर ही नहीं रहा आपकी एफ़र्ट्स को, तो वहाँ पर आपकी कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। मैं ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कहीं पर आपके रोने को, आपकी किसी बात को अगर वैल्यू नहीं मिल रही है, आपने हर तरह से बता कर देखा, और इट्स नॉट योर जॉब कि आप उस चीज़ को हील करें, क्योंकि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक अडल्ट की तरह उन्हें समझा दिया, उन्हें बता दिया। अगर वहाँ से नहीं एक्नॉलेज किया जा रहा इन सारी चीज़ों को, तो फिर इट मीन्स कि वहाँ पर ये कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी, और वहाँ से आपका डिटैच होना और उस सिचुएशन से हील करना ही आपके पास आखिरी हल है। तो अब आप क्या कर सकते हैं अपने इस एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल का? दो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और मेरी ये छोटी सी वीडियो मैंने कोशिश किया कि किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प कर सके। बट इसका क्या सलूशन है कि जब आप एंक्शस होते हैं तो आपने किसी कोच से बात करनी है, किसी प्रोफेशनल से बात करनी है, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से बात करें जो आपको लगता है कि आपका मुखलिस दोस्त है, उससे आप बात करें। जर्नलिंग करना शुरू कर सकते हैं आप, जो भी आप फील करते हैं वो आप लिखें, आप उसको लिखें, जर्नलिंग करें। फिर इसके अलावा आप मेडिटेट करें। ये मैं ज़रूर सजेस्ट करती हूँ जिन लोगों का एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल है, जिनका नहीं भी है उनको भी मेडिटेट तो वैसे करना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि मेडिटेशन की फॉर्म आपको काम कर सकती है, वो आपने करना है। टेक अकाउंटेबिलिटी। हमेशा ये मत सोचें, ऑब्वियसली ये भी एक नॉर्मल अमल है कि जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो आप कहते हैं कि अगर उसने ये किया होता तो मुझे आज ये तकलीफ़ ना होती, अगर उसने ऐसे मेरे लिए कर लिया होता तो मैं आज इस तकलीफ़ में ना होता। बट टेक अकाउंटेबिलिटी के उस सिचुएशन में आपका क्या रोल था, ये आपका अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हील करें, ताकि आपके आने वाले रिश्तों में ये चीज़ें दोबारा से ना पैदा हों। तो आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि जो भी आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स थे, आपके एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल ने वहाँ पर क्या रोल प्ले किया। आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे थे, आपने उस इंसान की हर नीड को नंबर 1 पे रखा। ये आपने सोचना है, क्या मैंने हद से ज़्यादा उसके लिए किया, मैंने अपनी बाउंड्रीज़ क्यों नहीं रखी। नो कहना स्टार्ट करना है आपने, एंड बी ऑथेंटिक इन योर रिलेशनशिप्स। जब आप एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल में होते हैं तो आप ऑथेंटिक नहीं होते, क्योंकि आप उस इंसान को खोने से डरते हैं, और आप हर वो चीज़ करने के लिए रेडी होते हैं जो वो इंसान को अच्छी लगती है। तो फिर आप ऑथेंटिक नहीं रहते, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद है वो आपने उससे शेयर नहीं की होती है, और आप सिर्फ वही करते हैं जो उसको पसंद होता है, इसलिए आप ऑथेंटिक नहीं रहते हैं। सो मत डरें, रिश्तों में ऑथेंटिक होने से मत डरें। जो लोग आपके साथ अलाइन होंगे आपकी एनर्जी के साथ, आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, वो नहीं जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। अपना सच बोलने से कभी भी मत घबराएं। इसी हैबिट से आप अपने इस एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल को हील कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉप पीपल प्लीजिंग, और आखिरी, डू नॉट ओवर अपोलोजाइज। हद से ज़्यादा अपोलोजाइज मत किया करें। एक दफ़ा अगर आपने अपोलोजाइज कर लिया, बस देन यू जस्ट बैक ऑफ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। और लास्टली, ट्रस्ट योर गट। अगर आपको लगता है कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, उसके ऊपर आपने अमल करना है। समटाइम्स हमें पता होता है कि ये सिचुएशन, ये इंसान, ये हमारे लिए नहीं है, बट वी स्टे इन दैट रिलेशनशिप फॉर वे टू लॉन्ग, और वो चीज़ हमें ड्रेन कर देती है, हालांकि हमें पता होता है। सो जब आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, उस पर आपने ट्रस्ट करना है। सो ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये आपने ज़रूर अप्लाई करनी है, और इससे बहुत हद तक आप हील करेंगे होपफुली, और आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में ये चीज़ कभी भी नहीं आएगी। सो अगर कुछ भी इस वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल था तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।